हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो यूएसए वॉशिंगटन से बड़ी खबर आ रही है, आप लोगों तक पहुंच गई होगी कि साहब वहां के वॉशिंगटन हिल्टन होटल में जहां पर एनुअल व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर एंड बॉलरूम चल रहा था, बॉलरूम पार्टी चल रही थी, वहां के गेट पर साहब गोली चल गई। एक बंदा काफी हथियार और छुरे लेकर वहां पर पहुंचा था और गेट पर उसने फायरिंग कर दी, जिसके चलते एफबीआई और सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गई। सब टेबल्स के नीचे छुप गए, आनंद फानंद में ट्रंप को भी छुपाया गया और उसके बाद चीज वो पकड़ लिया गया जो हमलावर था और चीज सामान्य हो गई। अच्छा, इतनी सामान्य हो गई कि उसी टाइम उस होटल को सैनिटाइज भी नहीं किया गया। आमतौर पर जब ऐसी हरकत होती है तो देखा जाता है कि कोई और हमलावर तो नहीं है, अंदर तो नहीं घुस गया है, कहीं कोई एक्सप्लोजिव डिवाइस तो नहीं है। तो जब उस हमलावर को मार के गिराया तो उससे पूछा कि भाई ये बताओ तुम सच सच तुम अकेले हो? तो उसने कहा मैं अकेला हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को संबोधित तुरंत बताया कि भाई जो भी यहाँ कॉरेस्पॉन्डेंट्स आए हुए हैं, डिनर भी होता रहेगा, द लाइफ शुड गो ऑन, और आप तत्काल यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए। तो फिर से वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। यहाँ दुनिया में आरोप लगता है कुछ नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। मैं डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख देख के पागल हो गया हूँ। खैर एनीवे, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें पूरा उन्होंने बताया कि क्यों मुझ पर हमले होते हैं, जो मैं दुनिया में बदलाव लाना चाह रहा हूं इसलिए हमले हो रहे हैं, जो मैंने ईरान की न्यूक्लियर ट्रीटी ओबामा ने की थी, जिस वजह से ओबामा के मारे ईरान न्यूक्लियर बम बना ले था, उस वजह से हमले हो रहे हैं। मुझे अमेरिका को ग्रेट करना है और मुझे टैरिफ भी लगाना है जो सुप्रीम कोर्ट टैरिफ नहीं लगाने दे रहा है। मतलब उन्होंने बहुत सारी बातें अपनी पूरी जितना भी उनका अभी तक जीवन बीता है इस बार दूसरे कार्यकाल में, तुरंत उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तुरंत करी और वहां पे तुरंत माइक वाइक लग गए, सारा काम शुरू हो गया। अच्छा, ये जो हिल्टन होटल है, यहाँ पर ये दूसरा अटैक है। आप लोग अच्छी तरह याद होगा कि मैं आप लोगों से अक्सर बताता हूँ 1980 जब यूएसएसआर का अफगानिस्तान में इन्वेजन हुआ और जब ईरान इराक वॉर हुई उस टाइम में, तब से मैंने ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है और ये सब स्टडी करना 1980 से शुरू किया था। आई थिंक आई वाज 12 इयर्स ओल्ड। तो उसी टाइम वो मुझे किस्सा याद था, तो मैंने कहा यार यहाँ पर रीगन पर भी तो गोली चली थी। तो इसी होटल में, हिल्टन वॉशिंगटन में लगभग 45 साल पहले वो भी एक कार्यक्रम के लिए आए थे जो रीगन, और वो जब बाहर निकल रहे थे तो .22 राइफल से, पिस्टल से उन पर गोली चली थी जो लिमोजीन से रिकोशिएट करके उनके चेस्ट पर लगी थी। वो 10 दिन उसके बाद हॉस्पिटल रहे थे। तो ये एक तरह से ना ये बदनाम, ये कलेश का अड्डा है अमेरिका के प्रेसिडेंट्स के लिए। दूसरी बार यहाँ हमला हो चुका है। अच्छा, मुझे सीरियसली लगता है कि ट्रंप को जहां जहां ट्रंप जाता है वहां एक ना एक हमलावर पहुंच जरूर जाता है। मतलब अगर थोड़ा सा मेरे को, क्योंकि हम लोग भी फॉलो करते हैं चीज को, तो मैंने फिर सारा इसको गूगल करना शुरू करा। तो यार वाकई ऐसा लगता है कि जहां जहां ट्रंप जाता है वहां वहां एक हमलावर एक हैंडगन लेके, शॉटगन लेके, राइफल लेके आसपास घूमता रहता है। अब आप देखिए कि ये तो एक ये हमला हो गया। फिर अभी फरवरी 2026 में मान लोगो इनका रिसोर्ट है न्यू कैरोलिना में, वहां पर ये उस टाइम थे नहीं, लेकिन वहां पर एक हमलावर राइफल लेके इनके घर में घुस रहा था। ये थे नहीं, तब भी इनकी एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसीज ने उसको गोली मार दी थी। मतलब कोई पूछताछ नहीं करते, सीधे गोली मार देते हैं। या यकीन कर लेते हैं कि भैया अकेले हो ना, तो कहता है बाबू मैं तो अकेला हूं, तो कहते हैं सर अब सब ठीक हो गया है, द पार्टी शुड गो ऑन, और यहां पर और कोई हमलावर नहीं है। अब उसके बाद अक्टूबर 2025 में, जहां इनका ये पाम बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां पर एयरफोर्स वन अक्सर खड़ा होता है, जो इनका प्लेन है जहां से ये चढ़ते हैं, वहां के जंगलों में एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म मिला था। एलिवेटेड करीबन 18 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म मिला था, जहां से हाई प्रोफाइल, हाई कैलिबर राइफल से उसको बिल्कुल जो उसकी साइड थी वो एयरफोर्स वन के प्लेन की तरफ थी, जहां वो आके रुकता था। तो वो हुआ था, वहां भी खैर ये बच गए। फिर 2025 में ये गोल्फ खेलने गए थे, तो वहां पर भी एक आदमी ग्लॉक पिस्टल लेके आ गया था, जिसको फाइनली एफबीआई ने पकड़ लिया था, तब भी ये बच गए थे। उसके बाद अक्टूबर 2024 में कैलिफोर्निया की रैली में एक आदमी था, वो एक हैंडगन लेके, कुछ चाकू लेके, 4-5 जो उसके फर्जी पासपोर्ट थे वो लेकर, और साथ में अपने 4-5 फर्जी जो उसके ड्राइविंग लाइसेंस थे वो सब लेकर, मतलब कि अगर पकड़ा जाऊं तो पूरी आइडेंटिटी मेरे साथ रहनी चाहिए। मतलब मोटे मोटे 2 पैक बनाकर, एक में उसने लाइसेंस पे रबर बैंड लगा के रखा था इस जेब में,
और दूसरे पे उसने अपने अलग अलग पासपोर्ट्स पे रबर बैंड लगा के रखा था इस जेब में, और बंदूकें उसने यहाँ लगाई थी। तो वो रैली में घुस रहा था, कैलिफोर्निया की रैली में इनको मारने के लिए, तो उसको एफबीआई ने पकड़ लिया था उसको, तो वहां भी ये बच गए थे। उसके बाद 2024 में जो पाम बीच गोल्फ क्लब, ये वो वाला गोल्फ क्लब नहीं है, नहीं नहीं वही वाला गोल्फ क्लब है जहां आदमी ग्लॉक पिस्टल लेके घुसा था अभी थोड़ी देर पहले। तो ये पाम बीच गोल्फ क्लब में एक आदमी जब ये गोल्फ खेल रहे थे तो एफबीआई को कुछ नजर आया। मैंने एफबीआई को नजर नहीं आया, उसी ने बुशेस के अंदर से यूं करके हाथ हिलाया कि मैं यहां हूं, तो जो एफबीआई उसकी तरफ गई तो वो वहां पर वो भागा। तो जब वो भागा तो एफबीआई उसे पकड़ नहीं पाई। तो जब वापस आए तो झाड़ी में देखा तो वहां पर एक राइफल पड़ी हुई थी, तो वहां भी इनको राइफल मिली थी। उसके बाद जो ये पेंसिल्वेनिया में जब इनके 2024 में जब ये कैंपेन चल रहा था, आपको याद होगा, जब इनके कान को टच करती हुई बुलेट निकली थी, तो जो हमलावर था वो दूसरी एक बिल्डिंग थी इनके सामने, उस पे मतलब करीबन 2.5 फीट जमीन से उठकर वो निशाना ले रहा था इनको, मतलब जहां पे ट्रम्प खड़े हुए थे 2.5 फीट करके, और इनकी एजेंसीज भी इधर उधर थी। तो जैसे ही इन्होंने गोली चलाई और ट्रम्प को बचाया गया, उसको तुरंत दूर से ही टेलीस्कोपिक हाई कैलिबर राइफल से मार दिया गया। पूछते उछते नहीं है कि भैया तुम कौन थे, क्या चाहते थे, क्यों आए थे, क्या दुश्मनी थी, कुछ नहीं पूछते। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है क्योंकि गोली कान को टच करते हुए निकल गई थी, इस गुस्से में उसको मार दिया गया। इस गुस्से में उसे मार दिया कि साले तुम्हें क्या समझाया था और तुम तो साले कम से कम वक्त जान ही ले लेते। तो इस गुस्से में उसको मार दिया गया। तो वाकई ऐसा लगता है कि जहां भी डोनाल्ड ट्रंप है भैया, वहां पे जाना, आसपास रहना ठीक नहीं है, कुछ भी वहां पर हो सकता है। तो या तो उनकी जो सिक्योरिटी है वो बहुत फूटी कौड़ी की है, या जो अमेरिका में हमलावर आते हैं ये बहुत ही फूटी कौड़ी के हैं, किसी का निशाना ठीक नहीं है, और कोई अपने रबर बैंड में बांध के पासपोर्ट वासपोर्ट सब लेके आता है कि भैया ये मेरे माता पिता की फोटो है, ये मेरा परिवार है, यहाँ मैं रहता था, सारा अपना डेटा लेके साथ चलता है, कोई एक लैपटॉप भी लेके आ जाए। तो ये या तो यहाँ पर ये होता है इनकी यहाँ, और या निशाना ठीक नहीं है जैसा बता रहा हूं, या सिक्योरिटी एजेंसीज बेहद फूटी कौड़ी की हैं, या ट्रम्प की किस्मत ऐसी है कि अगल बगल हमलावर घूमते रहते हैं, इसको कुछ होता नहीं है। और बाकी तो सब मैं आपको बता ही चुका हूं। मैंने इस न्यूज में इससे ज्यादा कुछ मेरे पास है नहीं आप लोगों को बताने के लिए। अब इसी सिलसिले में मेरे हिसाब से रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों को देखने को मिलेगी, और बार बार ट्रम्प बताएगा कि किस वजह से उस दुनिया उसकी दुश्मन हो गई है, उसकी ईमानदारी की वजह से, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की वजह से। तो यही मुझे लग रहा है इस किस्से में। अच्छा, इससे ज्यादा कुछ है? मुझे तो इस किस्से में इससे ज्यादा कुछ मिल ही नहीं रहा है यार। चलो कोई बात नहीं, ऐसी मौज में देखो और निकल लो। कल कोई संवेदनशील मुद्दे पर वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए मंडे को। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।